हमें यही भाई बहन, माँ बाप, बीवी बच्चे क्यों मिले, कोई और क्यों नहीं? कभी सोचा है आपने? हजारों की भीड़ में हम अपने एक को भी फट से पहचान लेते हैं। जब आप कहीं बाहर जाएं तो अचानक कोई आपको अपना मिले तो हम खुश हो जाते हैं। रोज न्यूज में कई लोगों की मौत की खबर आती है। थोड़ा सा अफसोस जताकर हम आगे बढ़ जाते हैं कि चलो बुरा हुआ, पर अगर गलती से भी आपके किसी अपने का नाम इन न्यूज में मैच कर जाए तो हम उतावले हो जाते हैं और जल्दी से उसको फोन करते हैं कि भाई ठीक हो ना तुम? ऐसा क्यों है? जिनकी मौत की खबर आई वो भी तो इंसान थे। ये बात अलग है कि आपसे उनका कोई रिश्ता नहीं। तो ये रिश्ते कैसे बनते हैं? अगर आपको यही रिश्ते हर बार चाहिए तो क्या करें? और अगर आपको इस जन्म के रिश्ते नहीं चाहिए, नए रिश्ते चाहिए, तो क्या करें? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे सारे रिश्ते हमारे कर्मों के आधार पर बनते हैं। जैसे कर्म हमने पीछे किए हैं, वैसे ही रिश्ते हमें आज मिले हैं। और जैसे कर्म हम आज करेंगे, वैसे रिश्ते हमें आगे मिलेंगे। अपने कर्मों को सुधार कर हम अपने रिश्ते अच्छे और बहुत अच्छे कर सकते हैं। पहले तो हम यह देखते हैं कि कर्म होते क्या है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आज आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए हैं। कुछ वक्त में आप वापस कर देंगे, पर किसी कारणवश काफी वक्त निकलने के बाद भी आपने वो पैसे उस इंसान को नहीं दे पाए। वो जिसके पैसे थे वो आपसे बार बार अनुरोध भी करता रहा। अब उसे भी जरूरत है, पर आपने पैसे वापस नहीं दिए और कुछ दिन बाद उस इंसान की मृत्यु हो गई। अब आप क्या करेंगे? जिससे पैसे लिए थे वो तो मर गया, उसे वापस कैसे लौटाएंगे? तो यह है कर्म। अब उस आत्मा से आपका कुछ रिलेशन बन गया, तो अगली बार वो आपका दूर का रिश्तेदार भी बन सकता है। हमारे कर्म जितने गहरे होंगे, हमारे रिश्ते भी उतने गहरे होंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी का जवान बेटा घर में बीमार पड़ा रहता है, किसी की बेटी या बहन दुखी होती है और उसके जरिए उसे भी दुख होता है। ये जरूरी नहीं कि पैसे से ही कर्म बनते हैं, बल्कि हमारे व्यवहार से भी कर्म बनते हैं। जब हम किसी को बहुत दुख देते हैं और दुखों से दुखी होकर धीरे धीरे वो आत्मा चली जाती है, तो दोबारा वही आत्मा आपकी बहन, बीवी या बच्चा बनकर वापिस आती है और वही दुख आपको मिलता है। ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। पर अगर ये साइकिल आपने तोड़ दिया तो नेक्स्ट आपको बहुत अच्छे रिश्ते भी मिलते हैं। अगर आज आपके रिश्ते अच्छे हैं तो ये पक्का है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं। अब इन कर्मों के साइकिल को तोड़ना होगा और आपको अपने कार्मिक अकाउंट बंद करने होंगे। इसके लिए आप मन, कर्म, वचन और वाणी से किसी का भी दिल ना दुखाएं। कोई अगर आपका दिल दुखाता है तो भी उसका वापस दिल दुखाने की बजाय आप उससे दूर हो जाएं और अपने मन में यह कहें कि भगवान तुमको खुश रखे। ऐसा करने से आपका कार्मिक अकाउंट क्लोज होगा, क्योंकि अगर आपने किसी से भी दुखी होकर उसे वापस दुखी किया तो आपका साइकिल चलता रहेगा, जो कि कभी नहीं रुकेगा। देखो, आपको अपने मन में पता होता है कि आप सही है या गलत। धन, जमीन के लिए किसी को भी दुखी करना आपका कार्मिक अकाउंट कभी क्लोज नहीं होने देगा। और ये धन और जमीन ना आपकी थी, ना आपकी कभी होगी। ये सब यहाँ का था और यहीं रहेगा। इसलिए व्यर्थ में इन चीजों के पीछे ना भागकर आपको अपने कर्म सुधारने चाहिए। और जब तक आपका जीवन है, आपको खुश रहना चाहिए और दूसरों में खुशी बांटनी चाहिए। आपके किए नेक काम आपको बहुत अच्छे रिश्ते दिलवाएंगे। और इसके विपरीत अगर आप दूसरों से हर बात पर लड़ते झगड़ते रहोगे तो सारा जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा और आप अंत में पछताओगे भी, पर तब कुछ नहीं होगा और आपके कर्मों के हिसाब से नए जन्म में आप फिर से दुखी होंगे। इसलिए अपने आज को बढ़िया करना है, कल अपने आप बदल जाएगा। अगर मेरी ये विचारधारा पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।